हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माँ शारदे स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th एनसीईआरटी का चैप्टर 6 विच इज़ ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। सो बच्चों, बहुत है तो डिफ़िकल्ट चैप्टर, लेकिन ऐसे नहीं है कि इजी भी नहीं है, बहुत इजी है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ जो बेसिक प्रॉपर्टीज सब समझ लेते हैं, अच्छे से याद रहती हैं, सो इट्स अ ईजी चैप्टर। तो एज सच चैप्टर का नाम ट्राइंगल्स है, तो हमें पता है ट्राइंगल क्या होता है, जो 3 साइड से बनता है, मतलब लाइन सेगमेंट से। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये ए बी सी मेरा ट्राइंगल है। अब इस ए बी सी में आपको सब पता है कि ये ए बी क्या है, बी सी क्या है, सी ए क्या है। तो ये जो हमारी ये साइड्स होती हैं, ठीक है, ये हमारी साइड्स कैसे हो गई, ए बी, दूसरी हो गई बी सी और तीसरी सी ए। ये हमारी सारी साइड्स हो गई। अब आ जाओ एंगल्स। एंगल्स कौन कौन से हो गए हमारे एंगल्स? देखो, अगर हम पहले इसको देखें तो नाम क्या देंगे इसको, बी ए सी। जो भी एंगल ले रहे हैं पहले डिनोट कर लेना, बी ए सी। ये एंगल है तो ये मेरा हमेशा बीच में आएगा, देखो बीच में आ रहा है। अब मैं दूसरा लूँ सी, तो नाम क्या होगा, ए सी बी, एंगल ए सी बी। तीसरा लूँ मैं बी, बी का नाम क्या होगा, ए बी सी, ए बी सी। तीसरा आता है हमारा वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, कॉर्नर पॉइंट्स, ये होते हैं हमारे वर्टेक्स। कितने वर्टेक्स हो गए, 3 हो गए, ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, ये हमारे वर्टेक्स हो गए। अब आ जाओ, ठीक है, ये तो आपको लोगों को पता चल गया। अब हम आते हैं न्यू टॉपिक पे, लेकिन एक चीज़ समझो, जैसे ये वर्टेक्स है ए बी सी, ये वर्टेक्स ए है। अब मैं आपसे बोल रही हूँ इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, ऑपोजिट नहीं मानो तो सामने वाली साइड क्या होगी, इसकी सामने वाली साइड ये है, तो यही इसकी ऑपोजिट साइड है। जैसे आपसे बोला जाए कि वर्टेक्स ए की ऑपोजिट साइड क्या है, बी सी। वर्टेक्स बी की ऑपोजिट साइड क्या है, ए सी। वर्टेक्स सी की ऑपोजिट साइड क्या है, ए बी। समझ गए ना, ऐसे होते हैं हमारी ऑपोजिट साइड्स। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। चलो, मीडियन। और एक और चीज़ याद रखना कि जो ये साइड्स होते हैं ना, हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे कि सारी साइड्स है ना, ए बी, ऐसे बार लगा देते हैं ऊपर। ठीक है, तो साइड्स को ऐसे डिनोट करते हैं, याद रखना। अब मीडियन होता है क्या है, सो मीडियन ना क्या होता है, कैसे बनता है ट्राइंगल में, जो ये मीडियन बनता है ना, वर्टेक्स से ही बनता है, वर्टेक्स से ही बनता है मीडियन। और मैंने आपको बताया था ना कि वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड उसके सामने होती है, तो बस यही समझ लो, मीडियन वर्टेक्स से उसकी ऑपोजिट साइड पर बनता है। जैसे ये ए है तो उसकी ऑपोजिट साइड क्या है, बी सी, तो यहाँ मीडियन बनेगा। कैसे बनेगा, देखो, जैसे कि ये है मेरा ए वर्टेक्स, ठीक है। अब मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, इधर इधर टच हुई, इसको मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जाम्पल डी। ठीक है, तो ये मेरी वर्टेक्स से लाइन बनी है और कहाँ हुई है, ऑपोजिट साइड बी सी पर ड्रॉ। और जैसे ये लाइन ड्रॉ हो जाती है ना यहाँ पर, तो मतलब ये इस साइड को यहाँ से बीच से डिवाइड कर देती है। तो क्या होता है, जैसे इस साइड को एक मीडियन ड्रॉ होता है, तो इस साइड को ये इक्वली डिवाइड कर देता है। बस यही इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है कि मीडियन डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन इक्वल पार्ट्स, इन 2 इक्वल पार्ट्स। जैसे कि देखो, मीडियन में हम देखा है वर्टेक्स है, ठीक है, वर्टेक्स में क्या करना है, हमें ऑपोजिट साइड पर ड्रॉ करना है। इसके ऑपोजिट साइड बी सी है, ठीक है, हमने ड्रॉप किया, नाम दे दिया डी। जैसे ये ड्रॉप हुआ ना इस साइड पे, तो इस साइड को उसने इक्वली बांट दिया। इक्वली बांटने को हम मीडियन कहते हैं। हमारा मीडियन क्या हुआ, ए डी। ठीक है, चलो दूसरा देखो, ऐसी ज़रूर नहीं है ए सी होगा, हम किसी से भी कर सकते हैं। चलो मैं सोचूं बी से करना है मुझे, चलो सी से करना है, सी से। ये मेरा सी वर्टेक्स है, ठीक है। अब मैं इधर लाइन ड्रॉ करूंगी, ठीक है, ये मैंने मीडियन ड्रॉ करा सी से ए बी पर, नाम रख दो डी। ठीक है, तो ये जो मेरा सी से ऑपोजिट साइड इसकी ए बी थी ना, तो मैंने मीडियन ड्रॉ कर दिया। अब क्या होगा, ये इसको इक्वली डिवाइड कर देगा। ये प्रॉपर्टी बहुत काम आती है आगे हमें, जब भी सम्स मतलब एंगल्स निकालने हैं, कोई साइड निकालनी है, इसलिए काम आती है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑल्टीट्यूड। देखो, ऑल्टीट्यूड को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, विच इज़ हाइट। ठीक है, रिलेटेड टू हाइट।
कि जैसे कि हम अगर एरिया भी निकालते हैं ट्राइंगल का तो बेस इनटू हाइट होता है ना, तो अगर कभी कभी हमें हाइट नहीं दी जाती तो हम ये ऑल्टीट्यूड ही ड्रॉ करते हैं हाइट निकालने के लिए। तो इस ऑल्टीट्यूड का भी बहुत यूसेज है, ठीक है। अब देखो ऑल्टीट्यूड बनता है कैसे, वही सेम प्रोसेस है मीडियन की तरह, वो भी वर्टेक्स के थ्रू बनता है ऑपोजिट साइड पर, समझ रहे ना, वर्टेक्स के थ्रू बनता है ऑपोजिट साइड पर। जैसे ये वर्टेक्स है, ऑब्वियसली ऑपोजिट बनेगा, लेकिन मीडियन तो हम कैसे बना लेते हैं, लेकिन ये ऑल्टीट्यूड में स्ट्रेट बनता है क्योंकि हाइट है ना, तो स्ट्रेट ही आएगी, तो ये स्ट्रेट बनेगा हमेशा। और इसकी एक और पहचान या रिकॉग्नाइजेशन क्या है कि ये 90 डिग्री पे ऑल्टीट्यूड बनेगा हमेशा, ठीक है। 90 डिग्री में बनेगा, स्ट्रेट बनेगा। अगर ऐसी मैं ए से ये बना दूं तो ये मीडियन कहलाएगा, जो इसको इक्वली डिवाइड कर देगा, ठीक है। ऐसी लाइन को मीडियन कहेंगे। जो मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊँ 90 डिग्री पर, स्ट्रेट लाइन है 90 डिग्री बन रही है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये मेरा ऑल्टीट्यूड हो गया, ठीक है। तो मेरा ये मैंने इसको नाम दे दिया, मान लो ए एम दे दिया, तो मेरा जो ये ए एम है ना, ये मेरा ऑल्टीट्यूड है, ठीक है। और जो मेरा ये ए डी है, ये क्या है मेरा, ये मेरा बताओ मीडियन है, यस, ठीक है। अब हम फोर्थ एक्सरसाइज पर आते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है, ज़्यादा टेंशन मत लो, बहुत इजी चैप्टर है, बस कॉन्सेप्ट्स अच्छे से अपने माइंड में रिवाइज करते रहो और समझो, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं।